हेलो एवरीवन। आज हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कैंडल स्टिक होता क्या है, वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है और उसे लोग किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, उसे लोग कैसे चार्ट में यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कैंडल स्टिक होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे होगे, कि यहाँ पे हाई लिखा हुआ है। ठीक है, हाई। ठीक है, तो ये दिन भर का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं हाई पॉइंट। ठीक है, और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होती है उसे कहते हैं लो। ठीक है, उसके बाद 9:15 पे स्टॉक का प्राइस जिस प्राइस पे ओपन होती है उसे कहते हैं ओपन। ठीक है, और 3:30 जिस प्राइस पे स्टॉक का प्राइस क्लोज होती है उसे कहते हैं क्लोज। ठीक है, और ये होती है आपकी रियल बॉडी, जैसे यहाँ देख रहे हो ये रियल बॉडी है। ठीक है, और इसका कलर यहाँ पे वाइट दिखा रहा है, लेकिन अब जब रियल चार्ट में देखोगे तो इसका कलर ग्रीन होती है। ठीक है, और इसका कलर आपको रेड होती है। ठीक है, रेड इसलिए क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस है इज़ लोअर देन द ओपनिंग प्राइस। ठीक है, सिमिलरली ग्रीन उसके जस्ट अपोजिट होता है। जो क्लोजिंग प्राइस है वो हाई, क्लोज प्राइस जो होती है वो हायर ग्रेटर देन होती है ओपन प्राइस से। ठीक है, इसलिए उसका कलर ग्रीन होता है। ग्रीन कैंडल जो होती है वो बुलिश होती है। ठीक है, और रेड कैंडल होती है वो होती है आपका बियरिश। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जितना भी लिखा गया है सब बस वह सिंपल कैंडल स्टिक के बारे में ही है। ठीक है, वाई कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, सो कैंडल स्टिक चार्ट की ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहली बात कि कैंडल स्टिक चार्ट हमें ना कि मार्केट सेंटिमेंट का डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है। पहला पॉइंट कि डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि वो किसी भी स्टॉक के प्राइस की हिस्ट्री को बताती है। ठीक है, कि किस पर्टिकुलर मोमेंट में स्टॉक का प्राइस कैसा रिएक्ट किया था। ठीक है, और ये लोगों का सेंटिमेंट के बारे में बताती है, लोगों के बिहेवियर के बारे में बताती है कि जैसे लोगों में अगर फियर होती है तो एकदम से शार्प कैंडल बनती है। ठीक है, अगर ग्रीड होता है लोगों में तो एक बुलिश कैंडल बनती है ग्रीन वाली। ठीक है, तो ये हमें मार्केट के सेंटिमेंट को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करती है। प्लस ये हमें मार्केट के वॉलेटिलिटी के बारे में भी बताती है कि मार्केट कितना वॉलेटाइल है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं कैंडलस्टिक एनालिसिस। ठीक है, कैंडलस्टिक एनालिसिस क्या है कि इन्वेस्टर का साइकोलॉजिकल ड्रीवन फोर्स ऑफ फियर, ग्रीड, होप एंड इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसा कि हमने बात किया था कि ये जस्ट स्टॉक प्राइस है, क्या किसका रिफ्लेक्शन होता है, लोगों के सेंटिमेंट का। वो हमें बताती है कि लोगों में फियर है, कि ग्रीड है, कि होप है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। आगे क्या है, वन कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो जापानीज लोगों ने एक टर्म दिया था। ठीक है, एम्ब्रेला का। तो एम्ब्रेला कैसे होता है, ऐसे इस तरह से होती है। ठीक है, जिसका रियल बॉडी एकदम छोटा होता है एंड जो लेंथ होता है शैडो का, मतलब जो जिस छड़ी से हम पकड़ते हैं एम्ब्रेला को, उसका लेंथ इस रियल बॉडी के लेंथ की दुगुना से अधिक होती है। ठीक है, तो एम्ब्रेला लाइन जो होती है, ये जो एम्ब्रेला लाइन है, ठीक है, ये दो तरह से होती है। एक हैमर होती है और एक हैंगिंग मैन होती है। क्लीन कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो हैमर समझते हैं। तो हैमर क्या होती है कि ये डाउन ट्रेंड में बनती है। तो डाउन ट्रेंड कहने का मतलब क्या है कि मार्केट इस तरह से नीचे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक एक लोअर शैडो बनेगी जिसका लेंथ बहुत ज़्यादा होगा, और एक छोटी सी रियल बॉडी बनेगी। ठीक है, और जो शैडो का जो लेंथ होगा ना, इस रियल बॉडी के लेंथ के दुगनी से अधिक होगी। ठीक है, पहला चीज़। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द लोअर शैडो शुड बी एटलीस्ट 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द बॉडी। तो वही है कि अगर इसका लेंथ मान लो x है और इसका लेंथ मान लो y है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। ठीक है,
और सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है क्राइटेरिया में कि देयर शुड बी नो अपर शैडो और वेरी स्मॉल अपर शैडो। यहाँ पे ना कोई अपर शैडो नहीं होगी, या तो बहुत स्मॉल सा अपर शैडो होगी जो दिखेगी नहीं हमें, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, द रियल बॉडी इज एट द अपर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, द कलर ऑफ द बॉडी इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑल दो अ वाइट बॉडी शुड हैव स्लाइटली मोर बुलिश इम्प्लीकेशन। ये बोल रहा है ये लाइन कि इस रियल बॉडी का जो कलर है ना वो मैटर नहीं करती है, ये तो रेड हो सकती है तो ग्रीन हो सकती है, बट अगर ग्रीन होगी तो ज़्यादा चांस है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकती है, ठीक है। द फ्लोइंग डे नीड्स टू कन्फर्म द हैमर सिग्नल विथ अ स्ट्रॉन्ग बुलिश डे, ठीक है। अब ये तो कैंडल डाउन ट्रेंड में बनी, हैमर जो बनी थी वो डाउन ट्रेंड में बनी, तो ये अकेले कैंडल सफिशिएंट नहीं होता है कि ये बता दे कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकती है। तो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट डे का वेट करेंगे। नेक्स्ट डे का जो ओपनिंग प्राइस है वो इसके क्लोजिंग प्राइस के अबव खुलती है और बहुत लंबा रियल बॉडी होती है, ठीक है, और इसका कलर ग्रीन होती है, ठीक है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो कंफर्मेशन मिल गया, लेकिन मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगा, आप इसके साथ ना एक कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर लेना, जैसे EMA आप यूज़ कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो SMA। तो इसका भी अगर कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है, तो EMA क्या होता है, SMA क्या होता है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे EMA क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जब ये कैंडल क्रॉस करे, ठीक है, तब आप एंट्री का पॉइंट आपका बन सकता है, ठीक है। सिग्नल इनहांसमेंट की बात कर लेते हैं। द लोंगर द लोअर शैडो, ठीक है, ये शैडो हो गई और ये रियल बॉडी हो गई, ठीक है। द लोंगर द लोअर शैडो द हायर द पोटेंशियल रिवर्सिंग अकर। जितना लंबा लेंथ होगा लोअर शैडो का उतना ज़्यादा चांस है रिवर्सल के। लार्ज वॉल्यूम ऑन द हैमर डे इंक्रीज द चांस दैट ब्लो ऑफ डे हैज़ अकर्ड, ठीक है। अगर इसके साथ ही अगर वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिल जाए, हायर वॉल्यूम के साथ हैमर बना है, तो ज़्यादा चांस होते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकती है, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होती है, तो वॉल्यूम मतलब ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर एक दिन में ट्रेड हुए हैं, ठीक है। गैप डाउन फ्रॉम द प्रीवियस डेज क्लोज सेटअप फॉर अ स्ट्रोंगर रिवर्सल मूव प्रोवाइडेड द डे, ठीक है। तो मतलब जो प्रीवियस डे है वो कोई भी रेड कैंडल बनी होगी और उसके बाद यहाँ पे हैमर फॉर्मेट हुआ, नेक्स्ट डे में यहाँ से प्राइस जो ओपन हुई वो पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से अबव ओपन हुई और एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक है। अगर सिंपल टर्म में समझने की कोशिश करें तो क्या होता है कि जैसे 9:15 में मार्केट ओपन होती है, तो मान लो कि TCS है, कोई शेयर है, ठीक है, वो 4000 में ओपन हुई, ठीक है। तो चूँकि स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में थी, तो सेलर ने क्या किया, उसके प्राइस को नीचे की तरफ ले गया, ठीक है। लेट से वो ले गया 3000 पे, ठीक है। बट फिर बुल का एंट्री होती है, डिमांड अचानक से बढ़ जाता है, या तो कोई मार्केट में अच्छा न्यूज़ आ गया, तो जो बायर होते हैं बाय करते 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 इसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लोजिंग दे देते हैं, मान लो 4100 पे, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हैमर का फॉर्मेशन होता है। अब हैंगिंग मैन क्या है, हैंगिंग मैन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। हैंगिंग मैन और हैमर दोनों सेम होते हैं। क्लीन कर लेता हूँ मैं। तो हैमर चूँकि डाउन ट्रेंड में बन रहा है, ठीक है। अब जो हैंगिंग मैन होता है वो अप ट्रेंड में बनती है, ठीक है, और ये भी ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है, ठीक है। सिमिलर जस्ट लाइक अ हैमर, जो शैडो का लेंथ है वो रियल बॉडी के लेंथ की दुगुनी से अधिक होती है, ठीक है। और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है,
ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट डे का कैंडल का वेट करोगे, नेक्स्ट डे का कैंडल क्या होनी चाहिए, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है उससे नीचे खुलनी चाहिए, एंड जो रियल बॉडी का लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, एंड कलर रेड होनी चाहिए, मतलब बियरिश होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिग्नल देता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कोई भी इंडिकेटर का आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे नेक्स्ट डे कैंडल आपका कंफर्मेशन दे दिया, ठीक है, तो आप थर्ड कंफर्मेशन आप इंडिकेटर से यूज़ कर सकते हो। तो अभी चार्ट में मैं बताता हूँ कि इंडिकेटर लगाएंगे कैसे। ठीक है, तो चार्ट में कैसे करते हैं, तो इंडिकेटर ऐसे चलती है, कैंडल इसको क्रॉस कर दिया और तो फिर आप यहाँ पे आप सेलिंग के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैंगिंग मैन। जैसे कि यहाँ पे जैसे आप चार्ट में देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट ऐसे गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो रियल बॉडी का लेंथ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, रियल बॉडी का जो लेंथ है वो शैडो के लेंथ के आधी से भी कम है। अगर मैं उल्टा बोलूँ तो जो शैडो का लेंथ है वो रियल बॉडी के लेंथ के दुगनी से भी अधिक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी, ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो प्रीवियस डे के क्लोजिंग से काफ़ी नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुई और एक लंबी रेड कैंडल मेरे को दी। ठीक है, तो मेरे को कन्फर्मेशन हो गया कि यहाँ से मार्केट अब डाउन जाएगा, तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेल कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद देख रहे हो कि यहाँ से जो स्टॉक का प्राइस था वो डाउन ट्रेंड में चली गई। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चार्ट में कि इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि समझाने में अच्छा रहे, आसानी रहे। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ से शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड है ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो रियल बॉडी है बहुत छोटा सा है, और जो शैडो का लेंथ है वो रियल बॉडी के लेंथ के दुगनी से भी अधिक है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में हुई। जब मार्केट ओपन हुई थी तो सेलर बहुत हावी थे। ठीक है, और बट बायर ने एंट्री करी और मार्केट को इसी के ओपनिंग प्राइस के ही आसपास क्लोज कर दी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बना है वो प्रीवियस डे के क्लोजिंग से काफ़ी ऊपर खुला है और एक हमें बिग रेड कैंडल दिया, ये वाला बिग रेड कैंडल है। ठीक है, और उसके बाद आप देखो मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ा और ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो गए। अब चलिए मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि इंडिकेटर लगाते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ये देख रहे होगे एफएक्स। ठीक है, यहाँ इंडिकेटर में आप सर्च करोगे EMA। ठीक है, मूवी एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो 9 डे का ये मिल गया मेरे को। अब यहाँ पे देखो, मैं इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यहाँ पे ये करते हैं, यहाँ पे देखो 9 डे का एवरेज लिया, यहाँ पे मेरे को हैमर बना और ये नेक्स्ट डे कैंडल मेरे को कंफर्मेशन दे दिया। तो यहाँ से मेरे को 50% कन्फर्म हो गया था कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो सकती है। ये 20% का कन्फर्मेशन है, बाकी 20% का कन्फर्मेशन मेरे को यहाँ से मिल गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं बाय करूँगा और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी। ठीक है, तो ये था आपका हैंगिंग मैन एंड हैमर। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैंडल स्टिक होते क्या चीज़ें, ओपन हाई क्लोज होता क्या चीज़ें, और इस और हैमर होता क्या चीज़ है, उसे मार्केट में लोग किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, उसका लोग कैसे चार्ट में यूज़ करते हैं। सिमिलरली हैंगिंग मैन के भी बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड हैमर की। ठीक है, तब तक चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।